औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर बायोलॉजी से मेंडल्स फर्स्ट लॉ। अक्सर आपको ये परेशानी रही है कि सर एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है जिस तरीके से कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि क्या सवाल पूछा जाता है और बायोलॉजी खास तौर पे इसीलिए मुश्किल है कि मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो बेटा यहाँ पर मैंने कितने सारे और करके लिखे हैं, ये सब मेंडल्स फर्स्ट लॉ के नाम है। किसी साल में किसी नाम से पूछा जाता है तो मैंने सोचा कि सारे नाम एक जगह रख देता हूँ ताकि मेरे बच्चों को कभी मसला ना हो जब वो इस सवाल को सॉल्व कर रहे हो क्या क्या नाम है इनके। तो सर पहले तो सिंपल नाम है मेंडल्स फर्स्ट लॉ। दूसरा नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कहते हैं तोड़ देने को, अलग अलग होने को। फिर नाम दिया लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ये भी कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। बच्चे कहते हैं यार ये तो कोर्स में ही नहीं है। आपने पढ़ा है बेटा, बिल्कुल। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बेसिकली क्या है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ है। इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। हाइब्रिड कहते हैं बेटा मिक्सिंग। मोनो मतलब होता है एक, तो एक ही कैरेक्टर मिक्स हो रहा है, यानी टॉल है या कोई कलर है या उसका कोई स्ट्रक्चर है तो वो एक कैरेक्टर है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो ये सब के सब नाम है उसके। लॉ शुरू करने से पहले दो और वर्ड हमें समझने होंगे बेटा। सबसे पहला वर्ड हमें समझना होगा हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। होमो मतलब क्या होता है सर? होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। अगर आपको कोई पेयर नजर आता है और उस पेयर में आपको दोनों सिमिलर नजर आते हैं तो आप उसे नाम देंगे बेटा होमोजाइगस का। और अगर डिफरेंट नजर आते हैं तो आप क्या नाम देंगे? हेट्रोजाइगस। एग्जांपल के तौर पे देखो मैंने लिखा है कैपिटल टी होमोजाइगस है, कैपिटल आर होमोजाइगस है, कैपिटल वाई होमोजाइगस है। और एक कैपिटल के साथ अगर एक स्मॉल होगा तो क्या कहलाएगा सर? वो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। मिसाल के तौर पे देखो क्या लिखा है मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों की ये वाली बात आपको समझ में आई है कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता होगा। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इम्तिहान में एग्जांपल से सॉल्व करने के लिए आता है। हमारे पास P1 का मतलब है बेटा पेरेंट वन। पेरेंट वन में हमने क्या लिया? पेरेंट वन में हमने होमोजाइगस टॉल लिया और होमोजाइगस ड्वार्फ लिया। सबसे पहले चूंकि लॉ भी ये कहता है कि लॉ का नाम है सेग्रीगेशन, तो कहता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो आपने कैपिटल टी अलग अलग करके लिखा, स्मॉल टी अलग अलग करके लिखा। ये आपके पास बन गया G1, दैट वाज गैमेट वन। अब आपके पास लिखा हुआ बेटा F1। F1 का मतलब है फिलियल जनरेशन वन, पहली नस्ल की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा सर वो कैसे बनी? यहाँ पर ये टी इसके साथ कंबाइन हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टी इसके साथ कंबाइन हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। देखने में बज़ाहिर ये भी कैसा दिखेगा? टॉल। ये भी कैसा दिखेगा? टॉल। ठीक है। अब हम आ गए P2 पर, यानी पेरेंट टू। तो यही क्या बन गया? पेरेंट टू बन गया। सेग्रीगेशन हुई, इस मर्तबा बना बेटा चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड का मतलब क्या होता है? चेकर बोर्ड समझ लो बहुत जरूरी है, क्योंकि चेकर बोर्ड से रिलेट करते हैं हमारे पास बहुत सारे क्रॉसेस है इस चैप्टर में जिनका समझना हमें जरूरी है। चेकर बोर्ड आपको कहता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, यूं समझो। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वहां से उठाकर यहाँ रख दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास ये बिल्कुल वो जो आप टिक टैक टो गेम खेलते हो ना, वैसी गेम कुछ आपको नजर आ रही है। कुछ लोग इसे काटे जीरो कहते हैं, मुख्तलिफ नाम से हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपको क्या, अच्छा ये मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एरो बनाता हूँ। ये यहाँ से आया भाई और ये पूरी बात कहाँ गई? ये पूरी बात यहाँ गई। क्योंकि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि चीजें आई कहाँ से। तो आप ये अपनी कॉपी में एक एरो बना देना, जिससे आपको आसानी होगी कि ये आपके पास आया कहाँ से था। अब आपने कहा सर आपके पास ये इसके साथ मिला और यहाँ लिख दिया। चलो मैं यहाँ भी एरो बना देता हूँ और आसान करता हूँ। कैपिटल डी के साथ मिलाया और यहाँ लिख दिया। फिर आपने क्या किया? आपने इसको इसके साथ मिलाया और यहाँ लिख दिया। फिर इसको इसके साथ मिलाया, यहाँ लिख दिया। फिर इसको इसके साथ मिलाया, यहाँ लिख दिया। तो आपके पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आई मामला बेटा रिजल्ट लिखने का। रिजल्ट दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं फिनोटाइप और एक को हम कहते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप होगा जो आपको देखकर नजर आता है और जीनोटाइप उसके जीन्स कैसे हैं। तो देखकर आपको क्या नजर आता है? देखकर आपको नजर आता है कि सर इसमें तीन टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो आपने क्या लिख दिया? टॉल कितने हैं? तीन। ड्वार्फ कितने? एक। ये देखो यहाँ ड्वार्फ है। अब जीनोटाइप में हमने कहा कि
जीनोटाइप का तो मतलब था कि अंदर से दिखते कैसे हैं, तो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। तो देखो क्या क्या लिखा हमने, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। अब कितने होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल कैसा दिखेगा सर, दोनों तरफ कैपिटल टी होना चाहिए। होमोजाइगस टॉल कैसा दिखेगा सर, दोनों तरफ कैपिटल टी होना चाहिए, तो दोनों तरफ कैपिटल टी आ गया यहाँ पर, तो ये होमोजाइगस टॉल हो गया। हेटेरोजाइगस कैसा दिखेगा सर, एक कैपिटल टी होना चाहिए और एक स्मॉल टी होना चाहिए, तो देखो आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। होमोजाइगस ड्वार्फ कैसा दिखेगा सर, होमोजाइगस ड्वार्फ में दोनों तरफ स्मॉल टी नजर आएंगे, तो देखो आ गया दोनों तरफ स्मॉल टी, तो रिजल्ट आ गया 1 2 1। ये हमने मेंडल्स फर्स्ट लॉ समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी एग्जाम्पल भी हमें समझ में आ चुकी है और इसके मुख्तलिफ नाम भी हमारे सामने आ गए। बच्चों अगर व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो जिसमें मुख्तलिफ पेपर्स भी शेयर हो रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर कर रहा होता हूँ, तो उस ग्रुप को ऐसा बनने के लिए आप अपना नाम, अपना कॉलेज और अपनी क्लास व्हाट्सएप कीजिए 0333 2243 031 पे, ताकि आपको ग्रुप ऐड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।